सबसे पहले तो हरिओम, मेनी कॉन्ग्रेट्स, और बहुत अच्छा लगा यूपी से आप आ रहे हो मिलने। और आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मैम मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका ड्रीम पोस्ट भी जी था? मैम, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी मेरी। ओके, और मिल भी गया। जी तो कैसा फील कर रहे हो अभी? मैम घर वाले खुश हैं, आपको भी मैम, आपकी मेहनत है मैम, तो मैं भी खुश हूँ मैम। तो टीचर तो मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका हुआ तो मेहनत तो आपकी ही है। तो इंग्लिश की जर्नी कैसी रही? इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था या मन मार के पढ़ा या खुशी खुशी पढ़ा? मैम पहले तो मतलब बहुत डर लगता था इंग्लिश से, लेकिन फिर मैंने आपको भी देखा, आपकी मतलब वो प्रैक्टिस बैच भी मैंने किए, तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया। तो फिर वो आपके एरर भी देखे तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता था कि इस वीडियो को निपटाना है, और निपटाने के चक्कर में 2-3 बार मैंने रिवाइज किया, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि मैं भी इंग्लिश में नंबर लिया। मतलब और ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे इंग्लिश 1 दिन 2 दिन में इम्प्रूव हो जाएगा, चाहे कोई टाइम लगा। जी मैम, मतलब मैम ये है कि मैं 2 साल सुबह 5 बजे से उठकर 7:30 तक बुकअप किया हूँ मैम याद। 5 बजे से उठ के 7:30 जी बजे? मैम, 2 साल लगातार? 2 साल मुझे 10,000 प्लस वर्ड याद है बुकअप की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो क्या प्रैक्टिस कीजिए? जी मैम, मतलब मैं लिख के याद करता हूँ, इसलिए मेरा मीनिंग भी ठीक हुआ है। आपने मतलब जो अपने बैच में करा दी ना बुकअप, जो मुझे आता नहीं था तो वो मैं क्या होता वो लिख लेता अपनी कॉपी में, और मॉक एनालिसिस वाली कॉपी में मैं लिख लेता था, जिससे मुझे उसका रिवीजन करते करते मुझे वो भी मैम याद होती जा रही थी। प्रोपोजिशन हो गई, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैम वो क्या भूल जाते हैं, तो लाइक भूलना तो सब बच्चे भूलते हैं। भूलते तो सब हैं, बस वो रिवीजन चाहिए। आपसे मैंने बात किया आपकी, तो मुझे बस आपकी बातों से एक चीज फील हुआ ना, जो कि मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मतलब आपका वो प्रैक्टिस वाले डाल देती थी आप, मतलब जैसे आपने सीजन 2023 की वीडियो डाली थी प्रीवियस ईयर की, तो मैं वो देख लेता था। फिर मॉक एनालिसिस भी मैम मतलब मैं लिख लेता था, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ या सही हुआ तो कैसे मैं अपनी कॉपी पे लिख लेता था कि मुझे ये याद करना है और ये गलत ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं बोलती थी आप करते थे। जब भी मॉक टेस्ट देना है तो एक एनालिसिस की कॉपी बनानी है, मतलब सीजीएल जैसे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर जहाँ पे कुछ नया नहीं आता, प्रीवियस ईयर जैसे बता रहे हैं बहुत बार किया मैंने, मतलब प्रीवियस ईयर अच्छे प्रैक्टिस किया मैंने, मतलब सिलेक्शन भी मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और मॉक एनालिसिस से हुआ है, क्योंकि मॉक भी मैंने बहुत सारे किए। बहुत अच्छी बात है। और मैथ्स वगैरह? मैथ्स भी मैं मेरा मतलब प्रैक्टिस से और यूट्यूब पे मेरा प्रैक्टिस किया, जो चैप्टर कमजोर देखा वो यूट्यूब से देखा, उसे कंप्लीट किया और प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस और जीएस वगैरह? जीएस भी यही था मैम, वो परमार सर से मैंने किया, आरडब्ल्यू से भी किया। तो उनके बाद मतलब वो भी यही बोलते हैं प्रैक्टिस करो, मेरे नोट्स प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, यही था मैम। मतलब जो बच्चे हमारे इस बार सीजीएल देने वाले हैं, मतलब क्या उनको क्या गाइड करोगे? मतलब आप क्या गलती, आपको कौन सा अटेम्प्ट था ये? तीसरा अटेम्प्ट था। तो कुछ तो फील हुआ होगा ना कि मैंने फर्स्ट, जैसे लास्ट वाला मीन्स आपका 1 नंबर से रह गया, तो कुछ तो आपको फील हुआ होगा कि मतलब ऐसा क्या चीज है जो बच्चे शुरू से करें ना तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। एक तो ये बोलूंगा कि आप कोर्स किसी एक टीचर से कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन मैम यही है, मतलब प्रैक्टिस और रिवीजन और मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से, क्योंकि मैम मॉक एनालिसिस बहुत असर करता है उसमें। मतलब मैम ये है कि आप अगर मॉक एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका नंबर स्कोर भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग लिखते नहीं, लगता है कि अरे चलो रॉन्ग हो गया तो आंसर देख लिया याद है, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद ना आप भूल जाते हो। ये भी मेरी एक पॉजिटिव बात थी मैम कि जैसे आपने एक वीडियो में बोला था, मैं आपका प्रैक्टिस मैच लिया था, तो उसमें आपने बोला था कि आप लोग ऐसे वीडियो देखा करो जैसे एक आखिरी बार देखना हो। तो मैंने तभी ठान लिया था कि अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा आखिरी बार हो। आप जो बोलती थी मैं कॉपी पे वो भी लिख लेता था बोर्ड का। तो ये आज तक का मेरा सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट है कि जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा किया। तो वही मैं इस इंटरव्यू के पीछे ना बस एक ही पर्पस है, ताकि आप स्टूडेंट्स को बता सकूं कि जल्दी सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कई सारे बच्चों का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में भी हो जाता है, कईयों के बहुत साल लग जाते हैं। अगर बच्चा सही ट्रैक पे रहे, और नो डाउट इनके साथ इनके एक और फ्रेंड भी आए, लेकिन दोनों को मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपका हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन मैं वेट करूंगी कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे मुझे बैठे हुए मिलो। और ये चीज़ मुझे बताना है कि टीचर्स पढ़ाते सेम है, अल्टीमेटली आपकी मेहनत होती है। कहीं ना कहीं होता है कि आपके तो अब फ्रेंड भी हो गए, और मतलब पहले से भी थे आपके फ्रेंड, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो। ये कहाँ का वैसे हेल्प की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, आपको तो पता चल ही गया होगा। बट नेक्स्ट टाइम मैं बस आपके लिए मेरी यही विशेष है कि आप मुझे यहाँ पे बैठे हुए मिलने चाहिए। और कुछ बोलना चाहोगे? बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने, और जल्दी हम लोग मीटअप करेंगे। और हम टीचर्स भी ना इसी टाइम का वेट करते हैं कि कब बच्चा सामने आके दिखे। ऐसे तो आप लोग मुझे देखते हो, आज आप मुझे दिख रहे हो ना स्क्रीन से बाहर, और भी सिलेक्शन के साथ आपके फेस का कॉन्फिडेंस, ये जो खुशी है ना, ये मतलब इनवैल्यूएबल है।
मैंने आपकी मतलब वीडियो में देखा है, आप डालती थी, आप बहुत खुश होती थी मैम जब बच्चे आपसे मिलने हाँ, भी अच्छे डरते थे। सिलेक्शन होते हैं। और एक बार बता दो, बोला कि मैम आप क्लास में बहुत डांट के रखते हो, रूड हो। अब मैं रूड हूँ? मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, मैम क्लास में ही डांटती है, यहाँ मैम मतलब बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है मैम, आप बात मानो, मैम बहुत स्वीट है। थोड़ा सा क्लास में डरा के रखना होता है। मतलब जो क्लास में मैम डांटती है ना, उसका 10% भी यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और भी आपकी जो ड्रीम्स है, और मेरी तरफ से मम्मी पापा को भी ये वीडियो दिखाना, मम्मी पापा को भी मैनी कॉन्ग्रेट्स टू द प्राउड पेरेंट्स। नो डाउट, जब टीचर इतना खुश है तो मम्मी पापा तो साथ ही रह रहे हैं, और मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। चलो, थैंक यू।